पढ़ते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं जातिवाचक संज्ञा नंबर 1 था। अब नंबर 2 देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान आदि का ज्ञान होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति मतलब होता है एक व्यक्ति, विशेष वस्तु यानी एक वस्तु, और विशेष स्थान मतलब एक स्थान के नाम का हमें ज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में लेते हैं राम। राम क्या है? एक विशेष व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीता, सीता क्या है? विशेष व्यक्ति यानी एक व्यक्ति का नाम है। विशेष वस्तु, विशेष वस्तु यानी एक वस्तु क्या है? रामायण। रामायण क्या है? एक पुस्तक का नाम है। अगर हम कहते हैं कि पुस्तक, तो पुस्तक शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन उस पुस्तक में भी एक विशेष पुस्तक के हम नाम ले रहे हैं, किसकी? रामायण की। तो ये रामायण जो शब्द है ये आपका विशेष वस्तु यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे ही विशेष वस्तु में लाल पेन, अगर हम खाली पेन की बात करते हैं तो पेन जो शब्द है आपका ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर खाली लाल पेन यानी विशेष पेन की बात कह रहे हैं तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे ही काला घोड़ा जो है, काला घोड़ा यानी विशेष की बात कर रहा है, इसलिए काला घोड़ा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर केवल हम घोड़ा कहते तो घोड़ा जो है जातिवाचक संज्ञा होता। आइए हम देखते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग अलग करने के कुछ खास ट्रिक हम देखते हैं, जिससे कि हम दोनों को अलग अलग शब्द लेते हैं। हम घोड़ा, पुस्तक और मनुष्य, ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग करने का हमारा ये ट्रिक है। देखिए घोड़ा, घोड़ा जो शब्द है ये कई भागों में विभक्त हो सकता है। घोड़ा जैसे लाल घोड़ा, काला घोड़ा, यहाँ भूरे रंग का भी घोड़ा होता है तो भूरा घोड़ा। ये क्या है? घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, भूरा घोड़ा, 3 भाग में इसको हम विभक्त कर दिए। तो जो लास्ट में जो ये घोड़ा शब्द है इसको हम कई खंडों में विभक्त करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे। जब लास्ट आ जाएगा यानी कि जिसका हम कई भाग में खंडन नहीं कर सकते हैं, जब लास्ट जो बचता है वही हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लाल घोड़ा, अब लाल घोड़ा में ये लाल घोड़ा भी कई तरह के नहीं होते हैं, ये केवल एक ही तरह के होते हैं। अब इसका खंडन हम नहीं कर सकते हैं, तो लाल घोड़ा जो बच गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। काला घोड़ा जो हो गया ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भूरा घोड़ा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन केवल हम घोड़ा कहते हैं तो घोड़ा जो शब्द है ये कई खंडों में विभक्त हो सकता है, क्योंकि लाल घोड़ा भी हो सकते हैं, काला भी घोड़ा हो सकते हैं, भूरा घोड़ा भी हो सकता है। कह देंगे कि लाल घोड़ा जा रहा है तो हम विशेष घोड़ा की तरफ इशारा करते हैं कि लाल घोड़ा जा रहा है, तो इसलिए उसकी तरफ जब हम इशारा करते हैं, विशेष घोड़ा की बात करते हैं, जब विशेष की बात करते हैं यानी एक की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर कहते हैं कि घोड़ा, खाली घोड़ा, तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। ऐसे हम पुस्तक में देखते हैं, केवल जब हम पुस्तक शब्द कहते हैं तो पुस्तक शब्द जो है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा की क्या पहचान है कि जिससे एक ही प्रकार की अनेक वस्तु, अनेक व्यक्तियों या अनेक स्थान का ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जब केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का ज्ञान होता है तो वो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पुस्तक में तो अनेक सारे पुस्तक आ सकते हैं ना, पुस्तक में अनेक सारे पुस्तक आ सकते हैं, इसलिए जो पुस्तक शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। अब पुस्तक में कई सारे पुस्तक होते हैं, कई सारे पुस्तक हो सकते हैं। रामायण भी हो सकता है, महाभारत भी हो सकता है, इसमें बाइबिल भी हो सकता है,
इसमें अंग्रेजी की भी पुस्तक हो सकती है, इसमें गणित की भी हो सकती है, बहुत सारे पुस्तक हो सकते हैं। अब देखिए रामायण महाभारत, ये केवल क्या है, रामायण महाभारत बाइबिल, ये जो है आपके व्यक्तिवाचक है। कि रामायण जो है कई प्रकार का नहीं होता है, केवल इसका एक ही प्रकार है, इसलिए जो रामायण जो है ये आपका व्यक्तिवाचक है। महाभारत जो है ये भी आपका व्यक्तिवाचक है। बाइबिल जो है ये भी आपका व्यक्तिवाचक है। अब देखिए अंग्रेजी की पुस्तक जो है ये भी आपका व्यक्तिवाचक है। अंग्रेजी, अब कहते हैं कि अंग्रेजी की पुस्तक ले आओ, अंग्रेजी की किताब ले आओ, तो ये अंग्रेजी की किताब यानी किसी विशेष पुस्तक की तरफ इशारा करता है, विशेष पुस्तक की बात कर रहा है कि अंग्रेजी की पुस्तक ले आओ, गणित की पुस्तक ले आओ, यानी विशेष पुस्तक की तरफ बात होता है। तो इसलिए जो अंग्रेजी, गणित, बाइबिल, महाभारत, रामायण यानी एक एक पुस्तक यानी विशेष पुस्तकों की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। देखिए अब पुस्तक को कई खंड में विभक्त कर दिया। रामायण की पुस्तकों को कई भागों में नहीं विभक्त कर सकते, महाभारत को कई भागों में नहीं विभक्त कर सकते, बाइबिल को भी कई खंडों में हम नहीं बांट सकते हैं। यानी जब वो कई खंडों में नहीं बटता है, लास्ट वही बचता है, तो जो वो बचता है वही होता है आपका व्यक्तिवाचक। और जब तक वो बढ़ता रहेगा यानी पुस्तक जो शब्द था ये कई खंडों में विभक्त होता रहा, इसलिए ये जो था आपका व्यक्ति जातिवाचक था। वैसे ही यहाँ लेते हैं मनुष्य शब्द जो है ये आपका है जातिवाचक, क्योंकि मनुष्य जो है ये कई तरह के होते हैं। देखिए मनुष्य में ये आपके नर हो सकते हैं, नारी भी हो सकता है, छात्र भी मनुष्य ही है, छात्रा भी मनुष्य के ही अंतर्गत आता है, बालक भी मनुष्य के ही अंतर्गत आता है, बालिका भी मनुष्य के ही अंतर्गत आता है। अब देखिए ये जो नर है, नारी है, नर और नारी भी शब्द जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि नर में भी कई नर हो सकते हैं। अगर एक एक नर की हम नाम लें, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो एक एक नर की अगर हम बात करें, अब राम कई नहीं हो सकते। अगर कहते हैं कि राम किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहा है, राम, तो एक व्यक्ति की जब बात आती है, क्या हमने बताया विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, किसी एक व्यक्ति की जब नाम आ जाए तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब राम को कई भागों में नहीं विभक्त कर सकते, यहाँ नर को तो कई भाग में विभक्त कर दिए हैं। तो जब नर कई भाग में विभक्त होता रहेगा, जैसे मनुष्य था, मनुष्य को नर नारी में व्यक्त कर दिए, छात्र छात्रा में व्यक्त कर दिए, बालक बालिका में व्यक्त कर दिए, तो ये सारे शब्द जो थे आपके जातिवाचक थे। वैसे ही नारी भी कई नारी हो सकती है, सीता, गीता, राधिका, बहुत सारी हो सकती हैं। छात्र में भी जो शब्द है छात्र भी कई हो सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन। छात्रा भी कई सारी छात्रा हो सकती हैं। और जब कई सारी छात्रा हो जाएंगी तो यहाँ पर छात्रा और छात्र जो शब्द है आपका जातिवाचक है। बालक और बालिका जो शब्द है, बालक और बालिका, बालक भी कई सारे बालक हो सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, बहुत सारे बालक हो सकते हैं। जब एक बालक की बात आ जाए, विशेष बालक की कह दे कि सोहन, विशेष बालक की बात कर दे, किसी एक का नाम अगर आ जाए तो जो नाम होता है, सॉरी नाम तो है ही संज्ञा, अगर विशेष व्यक्ति की बात हो जाए तो ये सोहन जो है आपका व्यक्तिवाचक है। क्योंकि अब सोहन को हम कई खंडों में नहीं व्यक्त कर सकते। यहाँ देखें मनुष्य को कई खंडों में व्यक्त किए, नर नारी में, छात्र छात्रा में, बालक बालिका को, और बालक को भी हम कई भागों में व्यक्त कर दिए, और लास्ट में केवल एक बालक की बात आ गई, एक बालक का नाम आ गया, इसलिए जो है एक बालक यानी विशेष बालक जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वैसे ही बालक का बालिका की भी बात की जाएगी। एक शब्द और लेते हैं, जैसे आम ही कहते हैं, आम की बात करते हैं। आम जो शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा का है। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि कोई भी शब्द जब तक वो बढ़ता रहेगा तब तक वो होगा आपका जातिवाचक, और जब वो लास्ट स्टेज पे आ जाएगा यानी कि उसको हम कई खंड में नहीं बांट सकते हैं, तब वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। जैसे हम देखते हैं
आम भी जो है कई प्रकार के होता है, जैसे लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा आम, मीठा आम, खट्टा आम। देखिए आम शब्द एक था, ये कई भागों में विभक्त हो गया। अब देखिए लंगड़ा आम कई भाग में नहीं विभक्त हो सकता, क्योंकि लंगड़े आम का कई प्रकार नहीं होता है, ये केवल एक ही इसका प्रकार है, इसका कई प्रकार नहीं होता है। जब इसका कई प्रकार नहीं होता है तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। दशहरी आम कई प्रकार का नहीं होता है, इसका एक ही प्रकार है दशहरी आम, तो इसलिए ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। यानी जब तक वो बढ़ता रहेगा वो होगा आपका जातिवाचक, जब नहीं बटेगा तो होगा आपका व्यक्तिवाचक। यही है आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। एक बार आपका प्रश्न दिया था पीजीटी में कि देश में जय चंदों की कमी नहीं है, देश में जय चंदों की कमी नहीं है। ये आपका प्रश्न दिया था और इसको रेखांकित कर दिया था और पूछ दिया था कि रेखांकित किए गए शब्द में कौन सी संज्ञा है, रेखांकित किए गए शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए यहाँ जय चंदों की कमी नहीं है, अगर कहता कि जय चंद की कमी नहीं है, जय चंद, यहाँ बहुवचन की बात आ रही। अब यहाँ एक और तरीका में देखना है कि जब बात बहुवचन की आए तो बहुवचन की आए तो वो होगा आपका जातिवाचक, अगर एक वचन की बात आ जाए तो वहां पर होगा आपका व्यक्तिवाचक। जैसे राम जो था एक वचन है ना, राम जो है एक वचन है, और बालक, बालक में बहुत सारे बालक आ सकते हैं, ये बहुवचन के अंतर्गत आ सकता है, इसलिए बालक जो शब्द है आपका जातिवाचक है। जय चंदों की कमी नहीं, जय चंदो यानी बहुत सारे हो सकते हैं, एक की बात नहीं कहता कि जय चंद, एक व्यक्ति की बात करता तो वहां पर व्यक्तिवाचक होता। जय चंदो यानी बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा था। नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा।